जय हिंद साथियों एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में हमने वार्तालाप की थी कि यानी कि नाव और धारा की हमने वार्तालाप की थी कि यानी कि चैप्टर स्टार्ट कर दिया था नाव और धारा, और उससे संबंधित कुछ कंसेप्ट हमने वार्तालाप किए थे कि यानी कि किलोमीटर को मीटर में किस प्रकार से चेंज करते हैं और मीटर को किलोमीटर में किस प्रकार से चेंज करते हैं दोस्तों। और उससे संबंधित यानी कि हमने चाल और दूरी के बारे में वार्तालाप की थी दोस्तों। आज उससे नेक्स्ट हम बात करेंगे और उससे संबंधित यानी कि नाव और धारा के सभी प्रकार के क्वेश्चनों की वार्तालाप करेंगे और उसके कंसेप्ट की वार्तालाप करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बात करते हैं कि नाव और धारा यानी कि बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो बेसिक कंसेप्ट हमने पिछली क्लास में वार्तालाप कर ली कि पिछली क्लास में यानी कि बेसिक कंसेप्ट की हमने बात की थी कि यानी कि किलोमीटर। तो हमने बात की थी कि यानी कि किलोमीटर की बात करें दोस्तों तो किलोमीटर पर घंटा आपको चाल दे रखे हैं, तो यानी कि इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो क्या करना हो, मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना हो तो क्या करते हैं दोस्तों 5/18 से गुना करते हैं। ये हमने बेसिकली हमने बात की थी दोस्तों। और पिछली क्लास में हमने ये भी वार्तालाप की थी कि यानी कि दूरी इक्वल टू क्या होता है, दूरी इक्वल टू होता है दोस्तों चाल इंटू समय। क्या होता है, चाल इंटू समय। तो ये भी हमने वार्तालाप की थी और यानी कि ये फॉर्मूला आपको स्पष्टली तरीके से आपको आना चाहिए जब भी आप यानी कि नाव और धारा के सभी प्रकार के क्वेश्चनों को आप सोल्व कर सकते हो दोस्तों। अब उससे नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, बात करते हैं कि यानी कि नाव और धारा क्या होती है, तो इनके बारे में बात करते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि नाव और धारा। तो नाव की बात करें और धारा की हम बात करते हैं दोस्तों। एक तो नाव हो गई और हो गई धारा। तो बात करें दोस्तों कि धारा यानी कि नाव की बात करें तो नाव यानी कि धारा की क्या हो सकती है दोस्तों, यानी कि धारा के अनुकूल भी हो सकती है। एक होता है दोस्तों अनुकूल होता है, एक होता है प्रतिकूल। यानी कि एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, अनुकूल होता है एक और एक होता है प्रतिकूल। तो ये यानी कि दो शब्द होते हैं, एक अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में। तो यानी कि नाव की चाल भी धारा की दिशा में होगी, यानी कि धारा जिधर बह रही होगी दोस्तों तो उधर ही क्या होगी, नाव की चाल होगी। और प्रतिकूल की बात करें तो प्रतिकूल यानी कि धारा के विपरीत दिशा में, यानी कि विपरीत दिशा में यानी कि धारा यदि इधर जा रही है तो नाव इधर जाएगी। और यानी कि अनुकूल की बात करें तो यानी कि धारा यदि इधर जा रही है तो नाव भी इधर ही जाएगी। तो यानी कि ये होगी दोस्तों यानी कि अनुकूल और प्रतिकूल होते हैं, या ऐसे भी आ सकता है कि यानी कि धारा की विपरीत दिशा में भी आ सकता है और धारा की दिशा में भी आ सकता है। तो इस प्रकार यानी कि ये दो शब्द होते हैं, अनुकूल होता है, एक होता है प्रतिकूल। अब बात कर लेते हैं कि यानी कि इनके क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों। बात करते हैं कि बेसिकली हम कंसेप्ट से वार्तालाप करें दोस्तों। तो बेसिक कंसेप्ट से हम यानी कि शॉर्ट मेथड से हम ट्रिक से हम वार्तालाप करेंगे दोस्तों। ट्रिक से यानी कि डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे और क्वेश्चनों को किस प्रकार सोल्व करेंगे तो उसके बारे में वार्तालाप करेंगे। ये बात करते हैं दोस्तों। तो ये तो हो जाएगी दोस्तों हमारे पास यानी कि धारा की दिशा में, यानी धारा की विपरीत दिशा में हो जाएगी, और ये हो जाएगी हमारे पास धारा की दिशा में। इस प्रकार से हो जाएगी दोस्तों। तो ये तो हो गई धारा की यानी कि नाव की चाल हो गई विपरीत दिशा में, यानी कि विपरीत दिशा में यानी कि नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में हो गई। ये धारा की दिशा में होगी नाव की चाल, यानी कि धारा की दिशा में, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि यानी कि धारा के प्रतिकूल दिशा में और या अनुकूल दिशा में। ये धारा की दिशा में हो गए दोस्तों। और ये हो गया हमारे पास नाव की चाल हो गई, नाव की चाल। और इसी ट्रिक से हम डायरेक्टली इस क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ये नाव की चाल हो गई और ये हो गया हमारे पास धारा की चाल। और ये हो जाएगी दोस्तों हमारे पास शांत जल की चाल, शांत जल में चाल, धारा की यानी कि शांत जल में चाल। तो यानी कि ये कंसेप्ट है दोस्तों। और इससे यानी कि यदि विपरीत दिशा में जा रहे हैं दोस्तों, तो विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो चाल क्या हो जाएगी दोस्तों हमारे पास माइनस होगी। और यदि धारा के अनुकूल जा रहे हैं तो चाल क्या होगी हमारे पास प्लस हो जाएगी। यानी कि ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि यानी कि विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो विपरीत दिशा में माइनस होगी, और धारा की दिशा में जा रहे हैं तो क्या होगी दोस्तों, क्या होगी, चाल प्लस हो जाएगी। कैसे होगी दोस्तों, जैसे कि आपको शांत जल की दे रखी है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें तो शांत जल की यदि आपको 2 किलोमीटर पर घंटा दे रखी है, 2 किलोमीटर पर घंटा दे रखी है, और यानी कि नाव की चाल आपको दे रखी है 1 किलोमीटर पर
घंटा, ये आपको दे रखी है। तो यानी कि आपको विपरीत दिशा में जाना है, विपरीत दिशा में जाना है दोस्तों। तो यानी कि ये आपको चाल दे रखी है और ये दे रखी है। तो शांत जल की आपको दे रखी है 2 किलोमीटर पर घंटे दे रखी है। और यानी कि नाव की चाल और धारा की चाल दोनों सेम होगी दोस्तों। तो नाव की चाल 1 किलोमीटर पर घंटे आपको दे रखी है। तो यानी कि विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो क्या करना है आपको, माइनस करना है। यानी कि 2 में से 1 माइनस करेंगे तो विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, हमारे पास 1 किलोमीटर हो जाएगी, 1 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी। और यानी कि धारा की दिशा में बात करें, यानी कि अनुकूल दिशा में हम बात करें तो अनुकूल दिशा में कितनी हो जाएगी दोस्तों, यानी कि 1 किलोमीटर नाव की चाल कितनी हो जाएगी, 1 किलोमीटर पर घंटे दे रखी है आपको। तो यानी कि कितना हो जाएगा, 2 + 1 कितने हो जाएंगे, यानी कि 3 किलोमीटर पर घंटा। यानी कि ये आपको याद रखना है दोस्तों कि यानी कि धारा विपरीत दिशा में जाते हैं तो नाव की चाल क्या हो जाएगी, जाते हैं तो धारा की चाल क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और धारा की दिशा में जाते हैं दोस्तों तो क्या होती है, चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, प्लस हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, और इसी कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। कैसे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे तो इसकी वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, यानी कि ये कंसेप्ट है दोस्तों। तो इसको आप देख सकते हो, यानी कि इसी तरीके से यानी कि ये हो जाएगी दोस्तों, हमारे पास विपरीत दिशा की चाल हो जाएगी। यानी कि शांत जल में चाल दे रखी है आपको और नाव की चाल दे रखी है, तो आप विपरीत दिशा की भी डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं और धारा की दिशा की भी फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। उसी प्रकार यदि आपको विपरीत दिशा में दे रखी है, विपरीत दिशा की दे रखी है और आपको नाव की चाल दे रखी है या धारा की चाल दे रखी है, तो आप डायरेक्टली यानी कि अनुकूल दिशा की भी चाल ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। और शांत जल की भी डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे तो उसके यानी कि क्वेश्चनों से हम वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट। एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है दोस्तों, आपको दे रखा है कि एक नाव की धारा की दिशा की चाल दे रखी है आपको। धारा की दिशा में चाल 12 किलोमीटर पर घंटे दे रखी है और धारा की विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर पर घंटे दे रखी है। तो यानी कि शांत जल की चाल क्या होगी, तो शांत जल की आपको फाइंड करनी है दोस्तों। कैसे हम फाइंड करेंगे तो उसके बारे में वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं किस प्रकार से हम डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे दोस्तों। तो आपको दे रखा है कि यानी कि धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में अभी हमने वार्तालाप की थी दोस्तों। तो यानी कि इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को सोल्व करना है और डायरेक्टली आप क्वेश्चनों को फाइंड कर सकते हो। यानी कि ये हो जाएगी हमारे पास, यानी कि विपरीत दिशा की हो जाएगी, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा। और ये हो जाएगी दोस्तों हमारे पास, यानी कि क्या हो जाएगी, यानी कि धारा की दिशा। तो यानी कि अनुकूल दिशा। और ये हो जाएगी हमारे पास शांत जल की चाल, शांत जल में चाल, यानी शांत जल में हो जाएगी। और ये हो जाएगी हमारे पास नाव की चाल हो जाएगी, नाव की चाल। और ये हो जाएगी हमारे पास धारा की चाल। तो इस कंसेप्ट से हमने वार्तालाप कर ली दोस्तों अभी। यानी कि विपरीत दिशा में जाना है तो क्या करना है आपको, यानी कि विपरीत ऊपर जा रहे हो दोस्तों, विपरीत दिशा में जा रहे हो तो क्या करना आपको, माइनस करना आपको। और यदि धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हो तो क्या करना, माइनस करना। और धारा के यानी कि अनुकूल जा रहे हो तो क्या करना, आपको प्लस करना है दोस्तों, प्लस करना है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। बात करते हैं, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है कि यानी कि नाव की चाल आपको दे रखा है दोस्तों, कि यानी कि नाव की धारा की दिशा में चाल कितनी दे रखी है आपको, 12 किलोमीटर दे रखी है। तो यानी कि 12 किलोमीटर किसकी दे रखी है दोस्तों, नाव की दिशा में, यानी कि धारा की दिशा में दे रखी है आपको। तो यानी कि इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। यानी कि ये हो गया हमारे पास धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में कितनी दे रखी है आपको, 12 किलोमीटर पर घंटे, 12 किलोमीटर घंटा दे रखी है। और विपरीत दिशा में आपको दे रखी है कि धारा की विपरीत दिशा में चाल आपको दे रखी है 8 किलोमीटर पर घंटे, 8 किलोमीटर पर घंटे। आपको फाइंड करनी है शांत जल की चाल। तो शांत जल की चाल किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे दोस्तों, तो आइए हम बात करते हैं। तो हमने अभी वार्तालाप की कि यानी कि विपरीत दिशा की दे रखी है और अनुकूल दे रखी है, तो शांत जल की भी हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे दोस्तों, तो इसके हम सोल्व करते हैं। तो यानी 8 और 12 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे और इसमें 2 का भाग देंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे पास, शांत जल की चाल प्राप्त हो जाएगी। कैसे दोस्तों, ये हो जाएगी हमारे पास यानी कि शांत जल की चाल। तो शांत जल की चाल, शांत जल की चाल, शांत जल में चाल, यानी कि शांत जल में चाल कितनी हो जाएगी दोस्तों हमारे पास, यानी कि शांत जल में चाल, शांत जल में चाल कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी हमारे पास 12 + 8/2। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 12 + 8/2 इक्वल टू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी 10 किलोमीटर पर घंटे,
10 किलोमीटर पर घंटे। यानी कि ये हो गया हमारे पास शांत जल की चाल। तो शांत जल की चाल कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर पर घंटे। इसी प्रकार हम डायरेक्टली ये भी फाइंड कर सकते हैं कि यानी कि नाव की चाल भी हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो नाव की चाल कितनी हो जाएगी दोस्तों, हम क्या करते हैं विपरीत दिशा में जाने के लिए क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो यानी कि 10 में से 8 यानी कि 10 की बात करें तो 10 किलोमीटर आपको दे रखा है और इसमें से 8 माइनस करेंगे दोस्तों तो कितनी प्राप्त होगी हमारे पास 2 किलोमीटर पर घंटे। तो 2 किलोमीटर पर घंटे हो जाएगी दोस्तों। तो यानी कि ये नाव की चाल क्या हो गई, तो हमारे पास 2 किलोमीटर पर घंटे। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, यानी कि कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो हम डायरेक्टली क्वेश्चनों को फाइंड कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चनों को हम सोल्व करते हैं दोस्तों। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तैरता है और धारा की विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तैरता है। और आपको फाइंड करनी है कि यानी कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो धारा की चाल आपको फाइंड करनी है, यानी कि धारा की चाल बीच वाली आपको फाइंड करनी है। कैसे हम फाइंड करेंगे दोस्तों, तो उसके बारे में वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं, डायरेक्टली हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे तो इसके बारे में वार्तालाप करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। तो आपको दे रखा है यानी कि धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में चाल ये व्यक्ति यानी कि तैरता धारा की दिशा में कितनी तैरता है 15 किलोमीटर पर घंटे। तो या 15 किलोमीटर यानी क्वेश्चन नंबर 2, तो 15 किलोमीटर घंटे। तो डायरेक्टली हम फाइंड करेंगे कि यानी कि धारा की दिशा में कितना तैरता है 15 किलोमीटर पर घंटे, 15 किलोमीटर पर घंटे। और धारा की विपरीत दिशा में कितना तैरता है दोस्तों 7 किलोमीटर पर घंटे, 7 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तैरता है। आपको फाइंड करनी है धारा की चाल। तो धारा की चाल अभी हमने वार्तालाप की थी कि यानी कि आपको शांत जल की दे रखी है, शांत जल की दे रखी है, तो आप यानी कि विपरीत दिशा से आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं या फिर आप यानी कि अनुकूल दिशा से भी आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो यानी कि कितनी हो जाएगी हमारे पास शांत जल की फाइंड करें तो शांत जल की कितनी हो जाएगी दोस्तों हमारे पास ये हो जाएगी यानी कि 7 + 15 अपॉन कितनी हो जाएगी 2, यानी कि इक्वल टू कितनी हो जाएगी दोस्तों हमारे पास ये हो जाएगी हमारे पास 11 किलोमीटर पर घंटे। तो 11 किलोमीटर पर घंटे हो गई दोस्तों। आपको फाइंड करनी है बीच वाली यानी कि नाव की चाल या धारा की चाल आपको फाइंड करनी है। तो धारा की चाल आपको फाइंड करनी है तो किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे, या तो अनुकूल दिशा में चल लो या फिर विपरीत दिशा में चल सकते हैं। तो कैसे भी हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो यानी कि 11 दे रखा आपको, 11 में से 7 माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा हमारे पास 4। तो यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास यानी कि किलोमीटर पर घंटा है, 4 किलोमीटर पर घंटा क्या हो गई दोस्तों हमारे पास धारा की चाल हो गई। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, यानी कि किस प्रकार से हमने डायरेक्ट फाइंड किया। विपरीत दिशा की आपको दे रखी है 7 किलोमीटर पर घंटे दे रखी है और धारा के अनुकूल दिशा की दे रखी है आपको 15 किलोमीटर पर घंटे। तो यानी कि हम डायरेक्टली शांत जल की भी फाइंड कर सकते हैं और धारा की दिशा की भी वार्तालाप कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। और अभी हमने वार्तालाप की थी कि यानी कि अनुकूल भी आ सकता है और प्रतिकूल भी आ सकता है। तो प्रतिकूल आएगा दोस्तों, तो प्रतिकूल आएगा तो विपरीत दिशा की होगी, अनुकूल आएगा दोस्तों तो यानी कि धारा की दिशा में होगी दोस्तों। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, एक और क्वेश्चन के हम वार्तालाप करते हैं ऐसा ही। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है दोस्तों, आपको दे रखा है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में, सॉरी इसको नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम वार्तालाप करते हैं दोस्तों। आपको दे रखा है कि एक व्यक्ति शांत जल की चाल दे रखी है 12 किलोमीटर पर घंटे दे रखी है और धारा की चाल दे रखी है 3 किलोमीटर पर घंटे। तो आपको फाइंड करनी है विपरीत दिशा की चाल क्या होगी। तो विपरीत दिशा की आपको फाइंड करनी है, कैसे हम फाइंड करेंगे दोस्तों। आइए वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं कि यानी कि डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे और किस प्रकार से हम बात करते हैं दोस्तों। तो आपको दे रखे हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखे हैं यानी कि शांत जल की चाल। तो शांत जल की चाल अभी हमने वार्तालाप की थी, डायरेक्टली हम फाइंड। तो शांत जल की चाल आपको दे रखी है 12 किलोमीटर पर घंटे। तो 12 किलोमीटर पर घंटे दे रखी है और धारा की चाल दे रखी है आपको कितनी दे रखी है 3 किलोमीटर पर घंटे। तो 3 किलोमीटर पर घंटे हो जाएगी, ये होगी 3 किलोमीटर पर घंटे। नेक्स्ट हम पूछा गया कि यानी कि विपरीत दिशा की चाल ज्ञात कीजिए। तो विपरीत दिशा की चाल ज्ञात करना है आपको, किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे दोस्तों। तो बात करते हैं, आपको मैंने वार्तालाप की थी कि यानी कि विपरीत दिशा, यदि आपको विपरीत दिशा में जाना है तो माइनस करना है और धारा की दिशा में जाना है तो क्या करना है आपको प्लस करना है। तो प्लस करना है यानी कि आपको धारा की दिशा में जाएंगे दोस्तों तो यानी कि 12 + 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों हमारे पास यानी कि 15। तो 15 किलोमीटर पर घंटा। तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो गई दोस्तों 15 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया विपरीत दिशा की। तो विपरीत दिशा कैसे फाइंड करेंगे, 12 किलोमीटर माइनस करेंगे हम 3 किलोमीटर। तो यानी कि कितने हो जाएगा हमारे पास 12 - 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 9 किलोमीटर पर घंटे। तो ये हो गया हमारे पास धारा की विपरीत दिशा
दिशा की चाल। तो इस प्रकार से कोई सा क्वेश्चन आ जाए दोस्तों तो हम डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं शॉर्ट मेथड से, यानी कि मेथड इस प्रकार है दोस्तों, यानी कि विपरीत दिशा में जाना है तो माइनस करना है और धारा की दिशा में जाना है तो क्या करना है, प्लस करना है। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली नाव और धारा के क्वेश्चनों को हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो आज हमने वार्तालाप यानी कि टाइप नंबर फर्स्ट की हमने वार्तालाप की थी, और यानी कि सिंपल क्वेश्चन हमने वार्तालाप की थी दोस्तों टाइप नंबर फर्स्ट, और इसमें यानी कि सिंपल क्वेश्चनों की हमने वार्तालाप की थी। नेक्स्ट फिर वार्तालाप करेंगे दोस्तों, यानी कि इसी चैप्टर पर हम बात करेंगे दोस्तों, और इससे संबंधित यानी कि सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हम वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल इसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आप बने रहना, और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नहीं आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में एक बेल आइकन का बटन उसका ऑल प्रेस कर देंगे, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है इसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों, और साथ में लाइक तो करना ही है दोस्तों।